हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहते आया हूँ कि डोंट इग्नोर हेजिंग। हेजिंग सीखना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट में आपको सर्वाइव करना है तो। और हर तरह की हेजिंग आपको सीखनी चाहिए, अनलिमिटेड, लिमिटेड, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, एवरीथिंग। ओके, सो फॉर द टाइम बिंग हम बात कर रहे हैं कि कमिंग वीक क्या स्टडी फ्रेम कर सकते हैं। सो वी आर प्लानिंग अ वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी कि हम क्या बना सकते हैं। देखते हैं, वी आर थिंकिंग कि मार्केट कमिंग वीक में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल साइड मोमेंटम करना चाहिए। ठीक है, उसी को फेवर करते हुए हम पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट हमारा व्यू है उसको अगर गलत प्रूव करता है तो इवन विल हैव प्लान कि हमारा कम से कम लॉस बुक करके हम एग्जिट हों। सो विल हैज दी पोजीशन ऑल्सो। ओके, सो वी आर नॉट टू एग्जीक्यूट एनी नेकेड ट्रेड। सो दिस इज द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर चार्ट आप देखोगे ना तो ये वनडे का चार्ट है। तो ये यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में, जिसके ऊपर बंद हुई है बैंक निफ्टी। ओके, और निफ्टी में भी देखोगे ना आप तो वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट देके बंद हुआ है। ठीक है, बैंकिंग भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है। सो इस लेवल के बाद बैंक निफ्टी एक इस लेवल को टच कर सकता है। ओके, इट्स लुकिंग वेरी गुड। और ये लेवल ब्रेक कर गया तो यू विल कम टू सी दिस लेवल। ओके, सो अगर तीनों लेवल देखें तो ये लेवल क्या है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी चल रही है 45,200 के आसपास, सो फर्स्ट टारगेट कैन बी 45,400 एंड अनदर टारगेट कैन बी 45,700 विद द सपोर्ट ऑफ 44,950 और 44,900। अगर ये लेवल ब्रेक करने लगता है तो व्हाट विल डू इज़ विल शिफ्ट आर पोजीशन। या फिर अगर मान लो 50,000 का हम प्रॉफिट टारगेट कर रहे हैं तो हमें 25,000 का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं। सो ऐसा स्टॉप लॉस लेके चलना है जो आपको बहुत ज़्यादा यू नो मान लो आपके कैपिटल 2 लाख है, अगर उसमें 25,000 लॉस हो गया तो हो सकता है ये आपके लिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको अकॉर्डिंगली लॉट भी डिसाइड करना है और अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों डिसाइड करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला आपको। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें नहीं है, सिर्फ वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनाना है कमिंग वीक के लिए और उसको कंटिन्यू रहने देना है। बट हाँ, प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखना है क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहने वाली है। ओके, सो तो ऑलरेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाया वेगा पॉजिटिव। क्या कर सकते हो उसमें आप, सिंपल, बहुत कुछ नहीं किया है। इट्स लाइक ए बुल कॉल स्प्रेड। आपको 45,200 की कॉल ऑप्शन बाई करनी है 10 लॉट, और 10 लॉट 45,600 का कॉल ऑप्शन। ये स्ट्रैटेजी हम ऐसे फ्रेम करके गए हैं कि 10 लॉट हमने 45,200 की कॉल ऑप्शन बाई की और 10 लॉट क्या 45,600 की, तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन इस लॉट को हमने एक्स्ट्रा किया, मतलब ये 12 लॉट किया और ये 10 लॉट किया, थोड़ा सा 2 लॉट में एक्स्ट्रा रिस्क हम लेके गए एंड चांसेस आर ब्राइट कि मंडे को मार्केट गैप अप खुले। बट व्हाट विल डू इज़, आप देखोगे यहाँ पे तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 40,000 हो सकता है, मैक्सिमम लॉस 20,000 तक है। तो हम यहाँ 40,000 तक पूरा वेट नहीं करने वाले। मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन लगभग 2 लाख के आसपास, या कितना दिख रहा है 1,35,000, लगभग 1.5 लाख के आसपास है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम टारगेट करेंगे प्रॉफिट के 20 से 25,000 के आसपास आ गए तो हम इस पोजीशन से बुक करके एग्जिट हो जाएंगे एंड विल सी फिर अनदर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्योंकि पूरा वीक अपने पास पड़ा है और मोमेंटम बहुत अच्छा रहने वाला है इन कमिंग वीक। आपको स्टार्टिंग में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक हो सकता है आपको अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। सो मैं क्यों कह रहा था कि आपको वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी बनाना है। देखो, ये वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। जब भी वेगा नेगेटिव स्ट्रैटेजी आप बनाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या चाहिए होता है आपको, मार्केट को एक रेंज चाहिए होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे रेंज नहीं चाहिए। मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट आता है, कोई ज़बरदस्त मूवमेंट रहता है, वोलेटिलिटी रहती है तो उसका हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, एट द सेम टाइम देखो, अगर मार्केट टूटता है तो आप देखोगे ना तो इस दोनों के बीच में हमने गैप कितना रखा है, 45,200 की कॉल बाई की और 45,600 की, 400 पॉइंट, मतलब 4 स्ट्राइक का हमने गैप रखा है। कितने स्ट्राइक का, 4 स्ट्राइक। मतलब अगर 42,200 45,200 के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 45,300 भी है। ठीक है, उसके ऊपर देखोगे 45,400, 45,500, तो अपने पास 4 स्ट्राइक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाली एक 20,000 का जो लॉस है ना, इसको मैं 5,000 भी ला सकता हूँ क्योंकि अपने पास 4 ऑप्शन है। बट उसको कैसे करना है वो एक कोई स्ट्रैटेजी में कोई वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। वो इतना कोई शॉर्ट वीडियो नहीं रहने वाला है। बट आई एम टेलिंग यू कि इस 20,000 को 5,000 भी लाया जा सकता है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, 1:2 के आसपास का हमने स्ट्रैटेजी बनाया है। 40,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, 20,000 का लॉस। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू टारगेट फॉर 20,000 प्रॉफिट एंड यू टारगेट फॉर 10,000 लॉसेज। ओके, जैसे मैंने ये 2 लॉट एक्स्ट्रा बढ़ाया है तो आप भी चाहो तो 1 लॉट एक्स्ट्रा ऐसे बढ़ा सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मैं आपको अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह की स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, करने वाला हूँ मंडे ऑनवर्ड्स। जो फ्राइडे एग्जीक्यूट किया है उसके बाद फिर मंडे देखते हैं कि कैसा गैप अप रहता है, मार्केट सस्टेन करता है तो इसको और हम कंटिन्यू करेंगे और लॉट्स ऐड करके। बट डेफिनेटली मैं यहाँ पे अगर लॉट्स बढ़ाऊँगा भी तो
हेजिंग तो मुझे रखना ही रखना है, सिर्फ 2 लॉट मैं एक्स्ट्रा करूँगा कि 2 लॉट एक्स्ट्रा नेकेड में रखूँ ताकि उसको जो पॉजिटिव मोमेंटम है उसका बेनिफिट मुझे मिले। सो नथिंग मोर टू डू दिस वीक, बट आपको ये करना है कि आपको हेजिंग सीखना है। दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, बट हर टाइम ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। सो कमिंग वीक ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इस स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छा से यूज़ किया जा सकता है। सो फॉर कमिंग वीक बैंक निफ्टी एंड दिस स्ट्रैटेजी। So I request everyone to learn hedging. So definitely will meet you in another video. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो स्ट्रैटेजी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, खुद भी पेपर ट्रेड कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। सो दिस इज़ ओनली माई व्यू कि मैं इस तरह से स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इवन यू कैन आस्क योर एडवाइज़र वेदर दिस टू डू और नॉट। ओके, सो थैंक यू सो मच।